नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी है। जी हाँ, चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां अब उपराज्यपाल के पास है। अब क्या आप इस पर अंदाजा लगाइए कि चुनी हुई सरकार ज्यादा जरूरी है या उपराज्यपाल की शक्तियां ज्यादा जरूरी है। तो खबर को पूरी देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वह इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इससे पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार 3 सितंबर देर रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। अब देखना यह है कि आप पार्टी इसका विरोध किस तरह से करती है या किस प्रकार इसका विरोध कर पाती है। क्या आप इस अधिकार बढ़ाए जाने से सहमत हैं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 चुनावी रैली करेंगे जम्मू कश्मीर में। इस दौरे पर राहुल गांधी की पहली रैली कश्मीर के अनंतनाग और दूसरी जम्मू के संगलदान में होगी। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने बताया कि इस दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए रैली को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम केवल पहले चरण के लिए, वह अन्य चरणों के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के फेज 1 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने कुल 59 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों के बीच 26 अगस्त को सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया था। वहीं प्रधानमंत्री पहली बार चुनावी रैलियों को छोड़ करके नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय की यात्रा पर पहले पड़ाव पर ब्रुनेई पहुंचे। वह ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर यहां आए हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ये पूरे मीडिया चैनल पर दिखाया जा रहा है। जबकि अक्टूबर 2013 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह 11वीं आसियान भारत समिट में यहां आए थे। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी पहुंचे। पीएम मोदी की अगवानी के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे। रेलवे ने हेल्थ केयर नीति में बड़ा बदलाव किया। रेलवे अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड के जरिए बिना किसी रेफरल के रेलवे के चिन्हित अस्पतालों व सभी एम्स में मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। यह कार्ड संबंधित कर्मचारियों, पेंशनर के आग्रह पर 100 रुपए शुल्क देकर जारी किया जाएगा। कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद उठी महिला सुरक्षा की मांग के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी बिल पारित कर दिया। इस अपराजिता महिला और बाल विधेयक में पीड़िता की मौत या गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार होने पर दोषी को मृत्युदंड और अन्य दोषियों को बिना पैरोल उम्र कैद सजा का प्रावधान है। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव होगा। इस बार 28 से 31 अक्टूबर के बीच राम की पेड़ी, नया घाट समेत विभिन्न घाटों और मंदिरों को सजाया जाएगा। इस बार 25 लाख दिए जलेंगे। 25 अगस्त की रात 9 बजे 12वीं में पढ़ने वाला 19 वर्षीय छात्र आर्यन मिश्रा अपनी मकान मालकिन सुजाता गुलाटी, उनके बेटों और पड़ोसी कीर्ति शर्मा के साथ कार से बटखल मेट्रो स्टेशन के पास मैगी खाने गया था। तभी पीछे से 2 कारों में आए बदमाशों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। हर्षित डर गया। कार रोकने की बजाय वह तेज गति से दौड़ाने लगा। बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हाथ ऊपर करके जान की भीख मांगने लगे, लेकिन गो रक्षकों ने कसम खा रखी कि गो तस्करी के हर मामले को वो इसी तरह से बचाएंगे और गो रक्षकों ने गो तस्करी के संदेह में 12वीं के छात्र की यानी आर्यन मिश्रा को गोली मार दी और हत्या कर दी। इसको आप किस तरह से लेते हैं? किस तरह से आप इसको बचाते हैं या किस तरह से आप इसको घटना को अपने ऊपर लेकर के गोरक्षक का क्या अधिकार किसने दिया? गोरक्षकों को गोली मारने का अधिकार किसने दिया?
वहीं आर्यन की हत्या के मुख्य आरोपी अनिल कौशिक की मां ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। 23 अगस्त की रात वह आर्यन की कार का पीछा कर रहा था पर उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन उस अनिल कौशिक की मां को कौन समझाएगा कि आर्यन की कार का पीछा करते हुए गोली नहीं चलाने का अपराध भी या किसी के साथ होने का अपराध भी अपराध होता है। गायों की रक्षा करता है तो क्या गोली चलाने का अधिकार भी गायों की रक्षा करने पर मिल जाता है? यानी एक गाय को बचाने के लिए किसी इंसान की हत्या करना, आप किसको और कहां तक इसको उचित मानते हैं? वहीं आर्यन के पिता ने कहा कि गो तस्करी के संदेह में उसे गोली मारी गई। मैं पूछता हूं कि किसी को गोली मारने का हक किसने दिया? हरियाणा में आप और कांग्रेस के साथ बड़ी डील हुई है, यानी कि चुनाव समिति केंद्रीय ने राहुल गांधी के इस पर राय मांगी। गठबंधन का फॉर्मूला तलाशने के लिए स्क्रीन कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी बनाई गई है। आपको कितनी सीटें मिल सकती है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन यदि कांग्रेस और आप मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो पहले ही कई सीटों पर जीतने का अनुमान था और अब तो बहुत जबरदस्त भाजपा के लिए यह सिरदर्द हो सकता है। पूरा देश कोलकाता के रेप कांड पर उलझा हुआ है या उसको उलझाया जा रहा है, जबकि बिहार के गया में 10 साल की मासूम अपनी छोटी बहन और पिता के साथ घर के बाहर सोई थी। शराब के नशे में गांव के ही 2 युवक उसे उठा ले गए और नदी किनारे ले जाके बारी बारी से दुष्कर्म किया। मासूम जब रोने लगी तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। बच्चे की मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना गया के शेर घाटी की है। क्या आप इस पर भी उतना ही उत्तेजित होंगे जितना कोलकाता रेप कांड में हुए थे, या क्या आप इतने ही सहमे हुए हैं, या पूरे देश को क्या इससे भयभीत होने या निराश होने की लिए जरूरत है? लेकिन आप पूरे कोलकाता कांड पर ही अटके हुए हैं, जबकि पूरे देश में 30,000 से अधिक केस दर्ज होते हैं। क्या इस गया की घटना को किसी मीडिया चैनल पर आपने इस पर बहस करते हुए देखा है या किसी को दुखी होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिहार की घटना है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।